पुराना कुछ पीछे छूटेगा तभी नई शुरुआत हो पाएगी। वर्ष 2024 जो जा रहा है और वर्ष 2025 जो प्रवेश कर रहा है, उसका सबसे बड़ा संदेश यही है। मीन राशि के महानुभावों के लिए जनवरी 2025 के 31 दिनों की चर्चा मासिक राशिफल के माध्यम से हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। ग्रह गोचरी व्यवस्थाएं शनैः शनैः कुछ बड़े परिवर्तनों की ओर अग्रगामी है, और जब शनैः शनैः शब्दों की यात्रा साथ चली है तो हम ये पुनः बताते हुए चलें कि अभी आप 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम में चल रहे हैं। 29 मार्च 2025 से शनिदेव की स्थितियां कुंभ से मीन में प्रवेश कर जाएंगी, यानी आपके लिए प्रथम भावस्थ प्रविष्ट करने वाली होंगी। उसके पहले जनवरी 2025 का जो पूरा ही सिरा है उसमें प्रथम भाव की यात्रा ये स्पष्ट करती है कि प्रथम भाव के अधिपति पराक्रम भाव में है। नौकरी पेशा जीवन में जिस स्थायित्व की तलाश आप लंबे समय से कर रहे थे वो अब मिलने की तैयारी है। हर दिन ऐसे निकालना पड़ रहा था कि आज नौकरी रहेगी या नहीं। उन स्थितियों से मुक्त होकर जो आगे की यात्रा को तय करना होता है उसके पूरे मानक आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। कोई भी इंटरव्यू सामने आता है, कोई भी मुलाकात आदि सामने आती है, प्रथम भावस्थ राहु के संशय से हटकर अपनी यात्रा को आप बढ़ोतरी की तरफ लेकर चलिएगा। ये महत्वपूर्ण स्थिति। इसके अलावा जो कन्फ्यूजन्स लंबे समय से थे अब वो क्लियर हो रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष को लेकर आप भ्रम में थे, वो हटने की तैयारी कर रहे हैं। जीवन के भीतर की जो स्थिरता आपके साथ में लगातार निरूपित होनी चाहिए उसका एक एक सिरा अब आपके साथ में चल रहा है। वहीं इस समय की अवधि में एक और बात निकल कर आती है कि प्रथम भाव के जो अधिपति हैं वो पराक्रम भाव में शुक्र राशि स्थानक क्रम में है। तो ऐसी स्थितियों में जो व्यापारिक जीवन है उसमें आप भाग्य का अद्भुत सहयोग देखने की तैयारी कर रहे हैं। भले ही 7.5 प्रथम प्रवास क्रम के अंतिम चरण में हो और मध्य चरण की ओर बढ़ रही हो और शनिदेव गुरु का नक्षत्र लेकर हों, परंतु इस समय की कालावधि को आप अपने लिए अत्यंत सकारात्मक स्तर के साथ में देख सकते हैं। व्यापारिक जीवन में ये भी गौर कीजिएगा कि आप हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में है, एजुकेशन को रिलेट करते हुए फील्ड स्पेसिफिक में है, वहीं आप जॉब से बिजनेस की ओर शिफ्ट हो चुके हैं या फिर होने की तैयारी में है, तो ये एक महीना आपके लिए संघर्षपूर्ण कहा जाएगा। परंतु सकारात्मकता की प्रतिध्वनि जिस तरह से उजागर होकर जीवन यात्रा बढ़नी चाहिए उसका एक एक प्रामाणिक और प्रावाहिक स्तर आपके साथ साथ है, जिसके साथ जीवन यात्रा काफ़ी हद तक बेहतर होती चली जाती है। वहीं द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो जो ये द्वितीय भाव के अधिपति हैं इनका पंचम भावस्थ क्रम में होना ये स्पष्ट करता है कि आपके लिए आर्थिक स्तर पर जिस तरह की प्रगति होनी चाहिए, आपके लिए यहाँ पारिवारिक स्तर पर जो एक गतिशीलता उजागर होनी चाहिए, यानी कि सबको साथ में लेकर चलने की यात्रा, अर्थ पक्ष में जो रुकावटें थी उसमें तीव्रगामिता वो भी निकल कर आती है। अब प्रश्न आपके मन में ये उठेगा कि मीन राशि है, गुरु प्रधान राशि है, सेनापति स्वयं द्वितीय होकर पंचम भाव में नीचस्थ है, परंतु वक्री भी है। इसी वजह से ये जो क्रमबद्ध सिरा है अटमोस्ट पॉजिटिव हो जाता है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जाते हुए स्तर पर अपने नीचस्थ राशि स्थान पर है, इसलिए कोई अटका हुआ रुपया पैसा है तो वहां तीव्रता है। किसी भी कंपनी में एरियर आदि अटका हुआ था, लंबे समय से सैलरी अटकी हुई रही जो मिलने की तैयारियों में नहीं थी, आपका मन उसी पशुपेश में था, व्यथित था, कुंठित था कि कामकाज किया कुछ प्राप्त नहीं हुआ, वो यात्रा आपके समक्ष पूरे तरीके से उजागर होती है और आपको वर्तमान के सिरे के साथ में कहीं न कहीं पुनः एक स्थायित्व भरी जो ठौर होनी चाहिए वो मिलने की तैयारी करती है। यहाँ वाणी आपके साथ सकारात्मक पक्ष को उजागर कर रही है। वाणी भाव के अधिपति ज्ञान भाव में है और वहीं गुरु के कारकाधिपत्य आधार के साथ में है, इसलिए फैक्टफुल बेसिस पर कन्वर्सेशंस को लेकर चलना, कम्युनिकेशन में फ्लॉलेस बेसिस के साथ में चलना, अपनी वाणी में उस मिठास को उजागर करके चलना जो अगले व्यक्ति को शीतल करने वाली हो, उसको कहीं पर भी किसी भी क्रोध के साथ में लेकर चलने वाली नहीं हो। ये ताकत आप अपने साथ यहां वाणी के माध्यम से बना रहे हैं।
पराक्रम की चर्चा करें तो पराक्रम भाव में देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां शुक्र राशि स्थान में होकर वक्रगत आधार को प्राप्त करके चल रही है। दशमेश और प्रथमेश देव गुरु बृहस्पति का यहां पराक्रम भाव में होना ये बताता है कि लंबे समय से कोई प्रमोशन अटकी हुई थी, फाइनेंशियल अप्रोच अटकी हुई थी, उसमें भी पराक्रमेश द्वादश भाव में है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही हो जाता है कि आप विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में किसी भी तरीके की अपने लिए आगामी स्तर पर बेहतरी देखना चाह रहे थे, उसके भी स्पष्टतम संकेत आपकी यात्रा के साथ में उजागर होते चले जाते हैं, जिसमें कोई भी डाउटफुल कंसर्न्स आपके साथ में नहीं है। ये एक अप्रोच आपके साथ यहाँ कंसोलिडेटेड फ्रेम के साथ में एस्टेब्लिश होती चली जाती है। यात्राओं से संबंधित कार्यों में भी काफ़ी हद तक बेहतरी है। यात्राएं हालांकि कहीं न कहीं स्नायु तंत्र की निर्बलता दे सकती है। डायबिटीज़ को रिलेट करते हुए कंसर्न्स रहे तो जर्नीज में अपने खाने पीने से संबंधित स्थितियों का विशेष से भी विशेष स्तर पर ख्याल रखकर चलिएगा। भाइयों के साथ तथा दोस्तों के साथ पुनश्च जुड़ाव के अग्रगामी संकेत आपको प्राप्त होते चले जाते हैं। यही वो समय अंतराल जहां पर आप मेजर लेवल के डिसीजन के पहले की जो प्रिपरेशन होती है वो कर सकते हैं। जॉब से बिजनेस की ओर शिफ्ट होने की प्रिपरेशन है। मालूम है कि अभी 7.5 प्रथम और उसके बाद मध्य चरण के साथ होगी, परंतु फिर भी हम अपनी स्टेबिलिटी को नहीं छोड़ने वाले। हम जिस तरह से चल रहे हैं उस यात्रा की पूरी तैयारी करके चलेंगे। ये भाव प्रवाह अपने भीतर तक उजागर करके रखने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। चतुर्थ भाव के अधिपति की जो स्थितियां हैं वो गौर करें कि यहाँ दशम भावस्थ क्रम में है। इसी वजह से जो वर्किंग पोजीशंस में और विशेष तौर पर सर्विस इंडस्ट्री, इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज, लेखन संबंधी कामकाज में अनुशासन के साथ में जो चलती हुई यात्रा होती है वो अद्भुत हस्ताक्षर आपके यहाँ रखते चली जाती है। जो भी कमीशन संबंधी कामकाज में है, बेटरमेंट का जो कॉन्टिन्यूअस फ्लो होता है वो आपके साथ में स्टेबलाइज होने की प्रिपरेशन कर रहा है। इसमें कहीं पर भी कोई भी तरह की दुविधा को आप अपने साथ में रखने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं करें। ये वो समय अंतराल है जो माता के साथ में जुड़ाव के पूरे अग्रगामी क्रम आपको देता चला जाता है। नकारात्मकता के भाव निक्षेपित नहीं होते। और वहीं ये गौर करने की आवश्यकता है कि भूमि संबंधित कामकाज में जितने धीमेपन के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को लेकर चलेंगे, यानी कि कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रियल एस्टेट के साथ में जुड़े हुए हैं, औचक तौर पर निर्णय लेने से बचिएगा। कई बार व्यक्ति को लगता है कि अब तो बेचान की तरफ जाना ही होगा, घाटा हो रहा है। वहीं थोड़ा सा खुद को संभाल लेना, स्तरगामी कर लेना और जीवन के भीतर उस स्थायित्व को लेकर आ जाना जिसकी आवश्यकता थी, वो भी आपके लिए बेहतर से बेहतर चरणबद्ध व्यवस्था को स्थापित करता हुआ एक आयाम है जिसके साथ आप गतिमान होते चले जाइएगा। कोई भी डाउटफुल कंसर्न्स वहां से आपके लिए एस्टेब्लिश नहीं है। ये भाव मंतव्य भी निरंतर तौर पर उजागर करके आप जरूर रखने वाले रहें। तो अच्छा, वाहन संबंधी कामकाज में थोड़ा सा रुककर चलिएगा। तो वहीं पंचम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो विद्यार्थी वर्ग जिस भटकाव को लंबे समय से देख रहे थे, 6 दिसंबर 2024 वो तारीख आई और 21 जनवरी 2025 तक की वो तारीख है जहां भटकाव से हटकर अपनी एकाग्रता भरी यात्रा को शिक्षा के साथ देखने की पूरी तैयारी करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर मेडिकल फील्ड में आप हैं और वहीं टेक्निकल फील्ड के साथ में आप हैं तो स्पेसिफिक रिदम में जिस तरह के अप्रोच को आप देखना चाहते हैं वो आपके साथ में उजागर होकर चल रही है। आप यहाँ अपने स्पंदन को काफी हद तक सकारात्मक स्थितियों में देखने वाले होंगे जहां से चिंताओं के भाव निरूपित नहीं होते, जीवन का यथार्थ आपके साथ में निरंतर तौर पर जुड़ता चला जाता है। वो भाव, वो स्थिरता, वो आगे की यात्रा पूर्णकालिक तौर पर आपके लिए एक अलग स्पंदन को लेकर आने की तैयारी कर रही है जिसमें कहीं पर भी आपको रुकने और थकने की गुंजाइश नहीं। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस के साथ में आप हैं। वहीं आकस्मिक तौर पर प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी रिलेशन जुड़ा है, उनके साथ में कैसे चलेंगे ये तय करने में भी थोड़ा सा समय आप लगाइएगा। जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी हैं उन्हें 21 से 31 जनवरी 2025 के मध्य विशेष ख्याल रखना चाहिए। और वहीं पैरेलल बेसिस पर यानी पैसिव इनकम सोर्सेस को जनरेट करने की कोई भी अप्रोच आपके सामने आ रही है तो उसे भी इंटेंस प्रिपरेशन के साथ में लेकर चलिएगा। पॉजिटिविटी वहां से आपके लिए आती चली जाती है, कोई भी दुविधा उजागर होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। वही 6th हाउस के साथ में डिस्कशन को आगे बढ़ाएं तो 6th भाव के अधिपति सूर्य देव का यहाँ शुरुआत में दशम भाव और उसके बाद लाभ भाव में होना ये बताता है कि आपके कर्म के माध्यम से जो शत्रु पक्ष थे
वो दूर होने की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल हावी नहीं है, यानी कि आपके सपोर्ट में आने की पोजीशंस में है। बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए कोई भी स्टिफनेस आपको डिस्टर्ब करती है, माइग्रेन से संबंधित समस्याएं लंबे समय से है, या फिर नेत्र संबंधी विकार की स्थितियां है, तो नेत्र और यहाँ पर जो मुख्यतः बोन्स और जॉइंट्स है उसमें हल्की फुल्की शल्य चिकित्सा की ओर भी जाना होता है। तो आप किसी भी तरीके के भयाक्रांत करने वाले सिरों को अपने साथ नहीं रखें। प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की और क्यूमुलेशन में जो जाने की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरी तरीके से अपने साथ आप बनाकर रखने की कोशिश करते चले जाइएगा। आर्थिक भार जो बने हुए थे उनकी कमतरी में अभी भी समय लग सकता है। शनिदेव का सीधा और शुक्र का दृष्टि संबंध यहाँ षष्ठ भाव पर है, सूर्य राशि स्थान पर है, आदर्श शत्रु राशि स्थान पर है, इसलिए अभी भी आर्थिक भार से बहुत ज्यादा संभलें। जहां तक हो सके व्यवस्थित क्रम में अपनी आर्थिक यात्रा को देखने का प्रयत्न करें, अन्यथा दुविधाओं के घेरे अधिक हद पर बढ़कर सामने आ सकते हैं, संभलिएगा। वहीं चर्चाओं की इसी सिरे को हम बढ़ाते हैं मुख्य धारा में सप्तम भाव की ओर। जो गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़ाव होना चाहिए वो बेहद शानदार सिरे के साथ सामने निकल कर आ रहा है। जो गलतफहमियां बनी हुई थी वो हटने के बाद जो गृहस्थ से सहयोग की कामनाएं व्यक्ति को होती है और जिन भावनाओं के साथ में वो एक अलग स्तर पर खुद को देखना चाहता है, उसका प्रखर प्रवाह वो साथ साथ में लेकर चलने की तैयारियों में है। आपके लिए बिजनेस पार्टनरशिप को रिलेट करती हुई जो अप्रोच होती है वो डिस्टर्बेंसेस के बेसिस को कुछ हद तक बना सकती है। वहां से भी खुद को थोड़ा सा स्टैग्नेशन के साथ में लेकर चलिएगा, यानी कई बार रोक देना बेहतर। बिजनेस की पोजीशंस के साथ में नए आइडियाज यदि फाइनेंशियल लेवल पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस के अप्रोच में आपको लेकर जा रहे हैं तो वहां से भी खुद को स्थिरगामी करते चले जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण सिरा कहा जाएगा। वहीं तय करते हैं अष्टम की यात्रा को, तो अष्टम के अधिपति का द्वादश भावस्थ क्रम में होना यही बताता है कि भले ही कितने ही संघर्ष हो परंतु पराक्रम के अधिपति और अष्टम के अधिपति का सीधे स्तर पर द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ना ये एक प्रमुख यात्रा है कि विदेश में और विदेश संबंधी कामकाज में वृद्धि के संकेत हैं। एक्सपोर्ट हो, एक्सपोर्ट को रिलेट करते हुए कोई और पोजीशन हो, जिस तयशुदा क्रम के साथ में जीवन यात्रा को देखने की तैयारी है वो अत्यधिक शानदार एवं व्यवस्थित है। ये प्रतिमान अपने साथ स्थापित करके आप जरूर चलने वाले रहिएगा। नवम की यदि हम चर्चा करते हैं तो नवम भाव के अधिपति का पंचम भाव में होना ये स्पष्ट करता है कि हायर एजुकेशन में इंटेंस सपोर्टिव बेसिस आपके साथ साथ क्यूमुलेशन में यहाँ पर बने हुए हैं। दुविधाओं के मानक बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को स्मृतियों में रखें कि आपके लिए यहाँ पर जो समय अंतराल है क्षमताओं का परिचय भाग्य के साथ में बहुत अधिक और अच्छे से करवाता चला जाता है। अपनी फिलॉसफी को लोगों पर बहुत ज़्यादा हावी करने से बचें। मैं ये सोचता हूँ पहले उस विचार को और अधिक परिपक्व कीजिएगा, फिर आगे बढ़ने की यात्रा को तय करते चले जाइएगा। 10th हाउस के अप्रोच के साथ में डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दशम भाव में बुध की स्थितियां हैं व्यक्ति को वर्किंग अप्रोच में मैनेज बहुत अच्छे से करवाती है। भले ही गुरु राशि स्थान में है, शुरुआती तौर पर बुधादित्य भी बनेगा, ऐसी सारी संभावनाओं के साथ में खुद को मैनेज करने की अप्रोच बढ़िया है। लॉन्गर टर्म के विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से है। जिस पेशेंस के साथ में चलना है उसमें भी दूर दूर तक आपके लिए कोई कमी पेशी के सिरे मौजूद नहीं है। स्थायित्व के भाव को और संभावनाओं को हृदयगत करते हुए आप यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। पिता के साथ संबंधों में जितना आप स्थिरवादी होकर आगे की ओर चलेंगे उतने ही बेटरमेंट के रिफ्लेक्सेस आप अपने साथ लेकर आते चले जाएंगे। लाभ भाव की यात्रा को यदि हम तय करें तो लाभ भाव में सूर्य देव की स्थितियां हैं और वो भी 14 जनवरी के बाद। इसी वजह से सर्वांगीण लाभ में वृद्धि होने की तैयारी है। आप अपनी क्षमताओं पर बहुत ज़्यादा विश्वास करके चलें। यहाँ जो लंबे समय से अटके हुए कार्य थे वहाँ सकारात्मक संकेतों के मिलने की यात्रा है, परंतु ये तय करके मत चलिएगा कि वो सकारात्मक संकेत पूरे तरीके से फलीभूत होने की भी तैयारियों में रहेंगे। वहाँ से रोक कर चलना आवश्यक। द्वादश भाव की यात्रा में लक्षाधिपति योग जो बन रहा है वो अपने आप में आपके लिए सहज समृद्धि के क्रम को लेकर आता है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि कैसे लोन्स की व्यवस्था करेंगे, कैसे किसी और कामकाज के साथ में व्यवस्थित होंगे। जो रुपए पैसे की व्यवस्थाओं के साथ में जीवन यात्रा को चलाना है, द्वादश भावस्थ शुक्र वहाँ पूरी ताकत आपको देते हैं, परंतु कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में अभी भी आप बहुत ज़्यादा संभल कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो ये था मीन राशि के महानुभावों के लिए जनवरी 2025 का मासिक राशिफल।
हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद, आभार एवं शुभकामनाएं।